अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्वास्थ्य विभाग के आखिरी के टप्पे में समझकर काम करने वाले आशा सेविका और गढ़ प्रवर्तक साल 2009 से काम कर रहे हैं। उनके विभिन्न मांगों को लेकर आज तारीख 13 जुलाई 2026 सोमवार के रोज परभणी के महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य खाते आशा और गढ़ प्रवर्तक संगठन की ओर से परभणी जिला के कलेक्टर ऑफिस सामने बड़े पैमाने पर मोर्चा निकालते हुए जेल भरो आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर और अन्य विभाग को निवेदन दिए गए। निवेदन में कहा है कि आशा सेविका और गढ़ प्रवर्तक को चुनाव बीएलओ के काम के लिए आशा वर्कर को और गढ़ प्रवर्तकों को काम न दिया जाए। स्वास्थ्य आयुक्त तथा अभियान संचालक मुंबई इनका पत्र रहने के बावजूद 6 जुलाई 2026 के रोज ये परिपत्रक निकालने के बावजूद उन्हें काम पे दिया जा रहा है और सख्ती की जा रही है। आशा वर्कर और गढ़ प्रवर्तक को काम के सही मुआवजा दिया जाए और उन्हें बिना मुआवजे का उन्हें किसी भी प्रकार का काम ना दिया जाए। 10 साल से अधिक सेवा किए जाने वाले गढ़ प्रवर्तकों को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा देते हुए उन्हें हमेशा के लिए काम पर रखा जाए। किमान वेतन कानून के तहत आशा सेविका को हर महीने 36,000 रुपये, गढ़ प्रवर्तक को 34,000 रुपये मानधन दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर कॉमरेड मुगाजी गुरु, समता कदम, रमा वावड़े, संजीवनी स्वामी, निर्मला कसारे, वर्षा बादल, लता ताई, पठान ताई, इनके अलावा बड़े संख्या में उनके कर्मचारी और पदाधिकारी सब मौजूद थे। परभणी जिल्ह्यातीलच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामधील आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक आयटक संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे। आज परभणीमध्ये जिल्हाधिकारी साहेब यांना आम्ही रितसर असं निवेदन दिलं आहे। मोजक्याच मागण्या की पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीचा सामूहिक राजीनामा या ठिकाणी परभणी जिल्हाधिकारी साहेब यांना आम्ही दिलेला आहे। दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी बीएलओचे कामं लावलेत। 6 जुलै रोजी निघालेला ये प्रश्न आहे। 6 जुलै रोजी आयुक्ताचं पत्र निघालेलं आहे की आशा वर्करला याच्यातून मुक्तता करावी, कारण आरोग्य विभागाचे काम जास्त असल्यामुळे। हे पण जिल्हाधिकाऱ्याला आम्ही रितसर असं सांगितलं की त्यांनी आम्हाला तोच आश्वासन दिलेलं आहे किंवा मतदान यादीच्या संदर्भामध्ये फक्त त्यांना सहकार्य करा, जे काही आपल्या घरी लोक येतील त्यांना घर वगैरे दाखवून देण्यासाठी काम करा म्हणून सांगितलं आहे। लेखान काम करण्याचा कोणतंही आशा वर्करने करू नये म्हणून त्यांनी आम्हाला ठोस आश्वासन दिलेलं आहे। शिक्षक लोक येऊन दबावाखाली आमच्या आशा वर्करला फॉर्म देत आहेत आणि हे फॉर्म भरा आणि भरून द्या, हे करा, हे अजिबात करू नका म्हणून आदेश असताना सुद्धा महाराष्ट्रातील कुठल्याही आशा वर्कर आणि गट प्रवर्तक मतदान यादीची कामं करणार नाहीत, असा या आयटक संघटनेचा निर्धार आहे। म्हणून आशा वर्कर यांना किमान 26,000 रुपये मानधन करून वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावे आणि गट प्रवर्तक यांना 34,000 रुपये मानधन करून कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात यावे। या ठिकाणी म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही रितसर असं जलभरो आंदोलन केलेलं आहे। एवढेच या ठिकाणी महाराष्ट्राचा राजीव उपाध्यक्ष गुरुड यांना त्यांनी आवाहन करतो। आयटक संघटनेचा लाल भावट्याचा हम सब एक है। धन्यवाद। नील गाय को टू व्हीलर की टक्कर, मजदूर की मौत। बोरी बालूर रोड पर नागठाना पार्टी के पास तारीख 13 जुलाई 2026 सोमवार के रोज ये एक्सीडेंट का मामला हुआ है। बोरी स्थित हफ्तेरी बाजार का मजदूर काम के लिए जाते समय उसके टू व्हीलर नील गाय से जाकर टकराई। इसमें मजदूर की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये दुर्घटना सोमवार 13 जुलाई के रोज सुबह 8:30 बजे के दरमियान बोरी बालूर रोड पर के नागठाना पार्टी के करीब हुई है। मिली जानकारी यह है कि बबन सकाराम भुमरे, उम्र 55 साल, रहने वाला कन्हाड़, तालुका सेलू, मृत व्यक्ति का नाम रहते हुए मजदूरी के काम के लिए हफ्तेरी बाजार की ओर जा रहा था। नागठाना पार्टी के करीब अचानक उसे नील गाय रोही से उसकी टू व्हीलर टकराई। इस टक्कर में वो बबन भुमरे बुरी तरह से जख्मी हुए। इलाज के लिए उन्हें परभणी के जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। इलाज के दौरान दोपहर 12:30 बजे के दरमियान उनकी मौत हो गई। टू व्हीलर के सामने अचानक रोई नील गाय आ जाने से भुमरे इनकी टू व्हीलर का नियंत्रण छूट गया और रोड पर जाकर जोर से टकराई। इलाके के नागरिकों ने देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर उसकी सहायता से बबन भुमरे ने अस्पताल में दाखिल किया। बबन भुमरे ये रोज मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते हुए उनका परिवार उनके ऊपर ही चलता था। उनकी अचानक मौत से परिवार पर बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मयत के पश्चात पत्नी, 2 लड़कियां, 1 लड़का, ऐसा परिवार है। मयत के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए, ऐसी मांग होते हुए घटना की जानकारी मिलते ही बोरी पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा किया। आगे की प्रक्रिया जारी है। मौजे उमरी तालुका जिला परभनी, यहाँ पर हुए घटना की सख्ती से जांच करते हुए अपराधियों को तुरंत हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन ऑल इंडिया पैंथर सेना ने परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी पंकज कुमावत इन्हें निवेदन दिया है। निवेदन में कहा है कि
रोहन मिलिंद मस्के और उनकी माता सो छाया मस्के तारीख 8 जुलाई 2026 के रोज उमरी से परभनी की ओर आते समय गांव के पूर्व सरपंच जगन्नाथ लक्ष्मण गोरे और शिवा दत्तराव गोरे इन दोनों ने पुराने रंजिश को लेकर उन्हें रुकाकर उन्हें जात पर गालियां गलौज करते हुए दोनों को भी पूरी तरह से मारपीट की। इस झगड़े में सो छाया मस्के छुड़ाने के लिए आगे जाने पर अपराधियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। जख्मी अवस्था में 12 जुलाई 2026 के रोज सो छाया मस्के इनका निधन हो गया है। डेटना पुलिस थाने में एफआईआर दाखिल की गई है जिसका क्रमांक 0294/2026 अपराध दाखिल किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दाखिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के कलम 103 के तहत अपराध दाखिल किया जाए। आरोपी जगन्नाथ लक्ष्मण गोरे शिवा दत्तराव गोरे इन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर ऑल इंडिया पैंथर सेना के जिला अध्यक्ष पवन घाड़गे, विनोद भोड़े, राजू भाऊ खरात के अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। विकलांगों के विभिन्न मांगों को पूरा किया जाने के संबंध में आज तारीख 13 जुलाई 2026 सोमवार के रोज आम दिव्यांग सेवाभावी संस्था की ओर से सेलू के तहसील कार्यालय को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि सेलू तालुके के सीमा में आने वाले सभी प्रकार के लाभार्थियों को विभिन्न मांगों का पूरा किया जाए, अन्यथा विकलांग द्वारा एक व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। निवेदन में मांग की गई है कि बंद किए गए मानधन तुरंत चालू किया जाए, तात्पुरते वैद्यकीय प्रमाण पत्र धारकों को भी मानधन दिया जाए, नए लाभार्थियों को डीबीटी के प्रणाली द्वारा नोंद करते हुए उनकी तनख्वाह में सीधा खाते में दी जाए। इन लाभार्थियों को 1500 रुपये दर माह तनख्वाह मिलती है। उनमें संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के श्रावण बाल सेवा राज्य वेतन योजना के तहत 2500 रुपये दर माह दिया जाए। तहसील इलाके में दलाल लोगों को उनके लाभार्थियों को होने वाली परेशानियों को रुकाया जाए। दिव्यांग राशन कार्ड तुरंत बांटे जाए। राज्य शासन की ओर से केंद्र शासन की ओर से मिलने जाने वाले हर योजना का दिव्यांग को लाभ दिया जाए। ऐसे अन्य विभिन्न मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर अध्यक्ष शेख अबरार, उपाध्यक्ष जावेद पठान, सचिव अमित राठौड़, सह सचिव माजिद बागवान, कोषाध्यक्ष सदाशिव राखुंडे के साथ अन्य दिव्यांग बंधु भगिनी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय निवेदन नायब तहसीलदार टाक इनको दिया गया। वोटर लिस्ट में बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्टूडेंट्स का सपोर्ट जरूरी। तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे। डेमोक्रेसी को और असरदार बनाने के लिए हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने वार्ड में एसआईआर काम में बीएलओ का साथ देना चाहिए और वोटर लिस्ट में खास गहराई से बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे ने कहा कि वोटर लिस्ट के खास और गहराई के बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्टूडेंट्स का सपोर्ट जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के स्पेशल समरी रिवीजन प्रोग्राम के लिए बैकग्राउंड में सोमवार 13 जुलाई के रोज श्री शिवाजी कॉलेज में वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर उदय सिंह भोसले की गाइडेंस में नेशनल वॉलंटियर स्टूडेंट्स और प्रोग्राम ऑफिसर अलग अलग कॉलेजों के प्रोफेसर के लिए वोटर लिस्ट के स्पेशल इन डेप्थ रिविजनल के पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप लिया गया। इस बार तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे गाइडेंस करते तौर पर मौजूद थे। साथ ही स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू नोडल ऑफिसर प्रोफेसर गणेश शिंदे, शिवाजी महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल एन राउत ये भी मौजूद थे। ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए स्पेशल इन रिव्यू टीम से मोहन आलहट, अरविंद शाहने, राम प्रसाद अवचार, प्रफुल्ल शाहने, इनके अलावा विभिन्न कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोफेसर डॉक्टर तुकाराम फिसे, प्रोफेसर डॉक्टर गणपत भिसे, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम बेग, प्रोफेसर मानिक कदम, प्रोफेसर योगेश कुराड़े, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश भालेराव, प्रोफेसर डॉक्टर सचिन खड़के, साड़वे आदि के इससे मेहनत करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र, प्राध्यापक, कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का उप निबंधक कार्यालय में 3 घंटे तक ठिया आंदोलन। श्रीपाद ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर ने पूर्णा तालुके के ताड़कलस मार्केट कमेटी के परिसर में किसानों का माल खरीदा, जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन था। कुछ किसानों को थोड़ा या बहुत सारे पैसे दिए गए और कई किसानों का 1 रुपया भी नहीं दिया गया। किसानों ने बार बार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से शिकायत की। 1 महीने पहले डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की गई थी, लेकिन व्यापारियों के खिलाफ कोई केस नहीं किया गया। समस्या के बारे में जब स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों को मालूम पड़ा, उन्होंने किसान परभनी के डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उन्होंने धरना शुरू कर दिया। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने तुरंत ताड़कलस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि तुरंत पुलिस स्टेशन में जाएं और व्यापारी और मार्केट कमेटी के उसकी दुकान के खिलाफ केस दर्ज करे, जिसे व्यापारी बेचकर फरार हो गया था। उसके दुकान का फेयर तुरंत रद्द किया जाए, ऐसा पत्र दिया गया है।
तभी आंदोलन पीछे लिया गया। स्वाभिमानी शेतकरी की ओर से उप निबंधक को 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के भीतर अगर से व्यापारी पर अपराध दाखिल नहीं किया गया तो स्वाभिमानी अपने स्टाइल में आंदोलन करेंगे, ऐसा बताया गया है। किसानों के पैसे नहीं दिए गए तो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ये अपना पैतरा दिखाएगी। इस समय किशोर ढगे, मुंजा लोंडे, माऊली शिंदे, राम गोळेगावकर, भगवान अंभोरे, मुंजा अंभोरे, गजानन औरगण, जनार्दन होनमाने आदि के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। आज आम्ही परभणी जिल्ह्याचे DDR साहेब यांच्याकडं ताडकळस येथील 60-70 शेतकरी आलेले आहेत। ताडकळस मधली जी मार्केट कमिटी होती तिथे एक व्यापारी होता, त्यानं 2 महिन्याखाली या शेतकऱ्यांचं संपूर्ण सोयाबीन विकत घेतलं आणि 1 महिन्यापासून बेपत्ता आहे, पैसे द्यायला तयार नाही, काही नाही। मार्केट कमिटी त्याला संरक्षण द्यायली, मार्केट कमिटीनं त्याला पळवून लावलं आणि शेतकरी मात्र वाऱ्यावर सोडलेले आहेत। आज आम्ही सगळे शेतकरी इथं ठिया लावून बसलेलो आहोत, जोपर्यंत त्याच्यावर गुन्हा दाखल होणार नाही आणि त्याचं मार्केट कमिटीमधलं असलेलं दुकान हे दुसऱ्याच्या नावानं विकल्या गेलेलं आहे, त्याचा फेर रद्द होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। आणि येत्या 8 दिवसात जर शेतकऱ्याला जर पैसे मिळाले नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना करणार आहे। किती शेतकऱ्यांचे पैसे वगैरे दिलेले? जवळपास हा 5 कोटीचा घोळ आहे आणि ताळकळसच्या आजूबाजूला जेवढे बी ग्रामीण भागातले खेडे आहेत तर जवळपास 5 ते 7 कोटीचा हा घोळ आहे सगळा। तो व्यापारी घोळ करून पळून गेलेला आहे। बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा का बस स्टेशन पूरी तरह से डंपिंग विभाग का ग्राउंड बन चुका है। इसे देखते हुए जिस तरह यहाँ कचरा लाकर लोग गंदगी फैल रही है और ये बस स्टैंड पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इसे तुरंत बनाया जाए, ऐसी मांग DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन इंडिया के शेख नसीर इन्होंने मांग करते हुए ये मांग उन्होंने 2021 से पकड़ी हुई है। उसी तरह से ये अब पूर्णा का बस स्टेशन को देखकर जल्द से जल्द काम किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। नमस्कार, माझं नाव नसीर शेख, मी DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या युवा संघटनेचा जिल्हा सचिव आणि राज्य सहसचिव आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जिल्हा कमिटी सदस्य आहे। आम्ही 2021 पासनं पूर्णेचं बसस्थानक सुरू व्हावं यासाठी सतत पाठपुरावा करत आलेलो आहोत। कितीतरी निवेदने दिलेली आहेत, आंदोलनंसुद्धा या ठिकाणी केलेली आहेत। पूर्णेचं बसस्थानक जर झालं तर इथल्या लोकांना सुविधा होईल, पूर्ण शहराचा विकास होईल आणि काही बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगारसुद्धा भेटेल या उद्देशाने सुद्धा। आणि हे जे काही घाणीचं साम्राज्य या ठिकाणी आता पसरलेलं आहे ते घाणीचं साम्राज्यसुद्धा राहणार नाही, यासाठी आम्ही इथलं बसस्थानक सुरू व्हावं आणि इथे बस आगारसुद्धा व्हावं, विद्यार्थ्यांना बसेसची सुविधा आणि पास वगैरे सुद्धा त्यांना भेटावी याच्यासाठी सुद्धा आम्ही सातत्याने 2021 पासून प्रयत्नशील आहोत। परंतु इथलं जे प्रशासन आहे ते थोडंसं ढिसाळ पद्धतीने कारभार करत आलेलं होतं। मधल्या काळामध्ये आम्ही सतत पाठपुरावा केल्यानंतर विभागीय जे हे आहेत तिथले प्रमुख विभागीय नियंत्रक ढफळे साहेबांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि मागच्या काही दिवसांमध्ये सकारात्मक पावले उचलल्या गेल्यानंतर आता बस स्टँड सुरू होईल त्याच्यासाठी टेंडरसुद्धा काढलं गेलं। पण मार्चमध्ये टेंडर निघालं, मार्चमध्येच त्याच्या तारखा जाहीर होऊन ते कामाला सुरुवात होईल असं वाटलेलं होतं। मार्च एप्रिलमध्ये तरी होईल, पण आता जुलै महिना आलेला आहे, जुलै महिना आला तरीही इथल्या कामाला सुरुवात झालेली नाही। आता मी परवा बोलल्यानंतर विभागीय अधिकारी जे आहेत, मला वाटतं अभियंता आहेत, हे काहीतरी म्हणतात त्यांना, तर त्याने सांगितलं की या महिन्याभरात त्याचं वर्क ऑर्डर निघेल आणि कामाला सुरुवात होईल। आम्ही महिनाभर वाट पाहणार आहोत, महिन्याभरात समजा हे जर नाही झालं तर आम्ही तीव्र आंदोलन या संदर्भात करणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मागे सगळं इथलं आसपासचं किंवा इतर ठिकाणचं ही घाण जी आहे सगळी इथे आणून टाकलं जात आहे। खरं तर या बसस्टँडला डम्पिंग ग्राउंडचं स्वरूप निर्माण झालं काय असा प्रश्न येतो। नगरपालिकेचं डम्पिंग ग्राउंड कानडखेडला आहे, पण ते लोक इथले जे आहेत व्यावसायिक वगैरे, आता पहा चिकनच्या संदर्भातले त्याच्या संदर्भात आहेत किंवा
न्हावी समाजाचं जे काही केरकचरा वगैरे असतो त्यांना सुद्धा इथे टाकावा लागतो. खरं तर गाड्या नगरपालिकेच्या गाड्यांनी येऊन हे करायला पाहिजे, ते न्यायला पाहिजे त्यांचं जे काही कचरा वगैरे आहे ते न येत असल्यामुळे त्यांना कदाचित इथंच डम्पिंग ग्राउंडचं स्वरूप प्राप्त करून दिलं गेलं की काय असाही प्रश्न आम्हाला उद्भवतो. तर हे बसस्टँड जे आहे लोकांसाठी लगेच म्हणजे ताबडतोब सुरू झालं पाहिजे आणि हे जे घाणीचं साम्राज्य या ठिकाणी झालेलं आहे ते घाणीचं साम्राज्य सुद्धा दूर गेलं पाहिजे. लोकांच्या आरोग्यावरती त्याचा परिणाम वगैरे होतो हे आपल्याला याची कल्पना आहेच. तर बसस्टँडच्या प्रशासनाने सुद्धा याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे, नगरपालिकेने गांभीर्याने घेतलं पाहिजे आणि इथले जे काही नागरिक आहेत त्यांनी सुद्धा याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. हे जे घाणीचं साम्राज्य इथं किंवा डम्पिंगचं स्वरूप निर्माण झालेलं आहे ते ताबडतोब इथलं स्वच्छ झालं पाहिजे अशी मागणी आम्ही करतो. धन्यवाद. तारीख 13 जुलाई 2026 सोमवार के रोज सोनी के हनुमान मंदिर के सामने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके पदाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर घंटानाद आंदोलन करते हुए अयोध्या के राम मंदिर मामले में हुई चोरी, उसी तरह नाजिया इलाही खान अभद्र वक्तव्य को लेकर, उसी तरह से अन्य नेताओं के जो अभद्र वक्तव्य है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया. दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान दुरानी बाबा जानी इनके हस्ताक्षर रहते हुए इस समय महानगर जिला अध्यक्ष रविराज देशमुख, आलमगीर खान, सिद्धार्थ हती अंबिरे, इनके अलावा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे. राम मंदिरच्या संदर्भात आपण सगळ्यांनी पाहिलं की देशामध्ये फार आस्थेने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राम मंदिरची उभारणी झाली आणि संबंध देशाच्या मुस्लिम संघटनाने त्याला पाठिंबा दिला आणि कोणत्याही प्रकारच्या देशामध्ये सामाजिक सलोखा अबाधित राहावा हे दृष्टिकोन ठेवून हे देशामध्ये सर्व धर्म संभावायचं एक वातावरण आतापर्यंत होतं. पण मागच्या 10 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून हे देशामध्ये जातीय सलोखा बिघडण्याचं काम सातत्याने हे देशामध्ये चालू आहे. राम मंदिरची जे उभारणी भारतीय जनता पक्ष यांनी फार उभारणी केली होती आणि संबंध देशाच्या हिंदू मुस्लिम लोकांचा पाठिंबा ते राम मंदिराला होता. पण आज आपण पाहिला जे रामाच्या नावाने जे निवडून आले आज ते राम मंदिरमध्ये हजारो कोटी रुपयाचा चोरी उघडकीस आलेली आहे आणि पैशाची चोरीच्या व्यतिरिक्त जे राम भक्तांनी हे देशामध्ये आस्थेने हिरे जवाहरात चांदी सोना याच्या तो पावत्या पण नाही एवढे मोठे प्रमाणावर देणग्या दिल्या ते सुद्धा गायब आहे. ट्रस्टी त्यांचेच आहे, राज्य सरकार त्यांच्याच आहे, केंद्रात सरकार त्यांच्याच आहे. आता न्याय तरी कुठं मागायचा. इवन दिवसेंदिवस लोकांचा न्याय व्यवस्थेपर्यंत विश्वास कमी होत चाललाय. हे देशामध्ये कुणाचा राज्य आहे, कायद्याचा राज्य आहे का 4-2 लोकांचा राज्य आहे हे जनतेसमोर प्रश्न पडलेला आहे. आणि दुसरा मोहम्मद पैगंबरचे विरोधामध्ये नाजिया इलाही यांनी सातत्याने असं वक्तव्य केलं जे शोभनीय नाही आणि त्याच्या विरोधात कारवाई होत नाही, त्याला अटक होत नाही. अनेक मुस्लिम संघटनांनी त्याच्या विरोधामध्ये आंदोलन केले, निवेदन दिले. कोणाचा पाठबळ आहे राम मंदिरच्या पाठीमागे जे चोर लोक आहेत, कोणाचा पाठबळ आहे नाजिया इलाहीचे पाठीमाग. हे सर्व गोष्टीचा संदर्भामध्ये आज काँग्रेस पक्षाचे वतीने या ठिकाणी मी आंदोलन केले हनुमान मंदिराच्या समोर आणि जिल्हाधिकारीला निवेदन एक दिलं. जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत द्रौपदी मुर्मू जे राष्ट्रपती आहे हे देशामध्ये राज्यामध्ये हेट स्पीचेस चालू आहे. संग्राम जगताप असतील, पडळकर असतील, खासदार मेघा कुलकर्णी असतील, भंडारी महाराज असतील, हे सातत्याने हे राज्यामध्ये 2 समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचं वक्तृत्व करत आहे. जे भाजप प्रणित राज्य आहे या राज्यामध्ये 1,53,000 मुसलमानाचे घरं पाडण्यात आली, 7 लाख लोक बेघर झाले.
1300 मस्जिद, मदरसे, खानखा हे देशामध्ये पाडण्यात आले. 25 एका वर्षात जून 2024 ते 2025 एके कालखंडामध्ये तरुण 25 मुसलमानांची हत्या करण्यात आली बजरंग कार्यकर्त्याच्या मार्फत. 13 ठिकाणी फक्त FIR केले, बाकीच्या ठिकाणी FIR सुद्धा केले नाही. तर आमची हे मागणी आहे की देशामध्ये जे सामाजिक सलोखा आहे, जे हिंदू मुस्लिमचे एकोपा आहे, याला कुठंतरी नष्ट करण्याचं काम चालू आहे. मग बाबासाहेब आंबेडकरचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अवमान केला जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजचे संदर्भात काही आक्षेपार्ह वक्तव्य काही लोक ह्या ठिकाणी करतात. महात्मा फुलेच्या बद्दल करतात. तर काय महापुरुष असतील किंवा धर्मगुरू असतील किंवा पैगंबर असतील, यांच्या बेसूट वक्तृत्व करणार लोकांना विरोधामध्ये कारवाई झाली पाहिजे, याला अटक झाली पाहिजे आणि यांच्या विरोधात कायदा झाला पाहिजे. ज्याप्रमाणे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हे देशामध्ये लागू झाला, VP सिंगाने केलं, तसा एक ॲक्ट हे सरकार तो करणार नाही. पण मुसलमानाच्या संरक्षणासाठी सुद्धा तसं प्रकारचा संरक्षण कायदा हे देशामध्ये तयार करण्याची आवश्यकता आहे की जेणेकरून मुस्लिम समाज स्वतःला सुरक्षित त्या ठिकाणी स्वतःला मानेन आणि त्याच्या माध्यमातून हे देशामध्ये जे हजारो शेकडो वर्षाचं जे एकोपाचं वातावरण हे टिकून राहील. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।